आज मैं करेले की एक ऐसी सब्जी आप सबसे शेयर कर रही हूँ जो कि फ्रेंड्स आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। फ्रेंड्स करेला का कड़वापन भी खत्म हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी सा ये बनेंगे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं। इसके लिए यहाँ करेला लेना है और करेले को सबसे पहले अच्छी तरीके से पहले धो लीजिएगा। करेले को बाद में धोने से कड़वा ज़्यादा लगते हैं, तो अच्छे से इसको पहले धो लेना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए मैं ड्राई कर ली हूँ इसको। 10 मिनट पहले धो के रख दीजिएगा तो अच्छे से ड्राई हो जाता है। उसके बाद इसको काट लेना है पतले पतले स्लाइसेस में। उसके बाद फ्रेंड्स काट ली हूँ। एक करेला जो है कि हल्का सा लाल हो गया था, पका हुआ है। उसके बाद यहाँ नमक डाल देना है। नमक देख लीजिए 1 टीस्पून जैसा नमक डाल दिए और इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। हाथों की मदद से इसको हल्का सा मसल दीजिए, इससे अच्छे से ये नमक एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब नमक ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका कड़वापन जो है निकल जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए नमक इसमें डाल के हाथों से इसको हल्के से मसल दीजिएगा। हल्का सा दबाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ये टूटे नहीं, सिर्फ इसको हाथों से अब दबाइएगा तो ये नमक को एब्जॉर्ब करने लगे, उस तरीके से इसको दबा देना है बस। यहाँ अच्छे तरीके से नमक को मिला दिए हैं। सारे करेले में अच्छे तरीके से नमक मिल जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए अब इसको रखते हैं रेस्ट के लिए। तो यहाँ 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए इसको रख दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिए एकदम ये सॉफ्ट पड़ने लगे हैं और इसका कलर भी हल्का आप सबको दिख रहे होंगे चेंज हो गए हैं, मतलब ये नमक को एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब चलिए इसको निचोड़ देते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो नमक एब्जॉर्ब किया था और जो भी इसका कड़वापन है वो सारे देख लीजिए निकल जा रहे हैं पानी की मदद से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से करेले को निचोड़ लेना है। थोड़ा सा भी पानी नहीं था, एकदम करेला आप सबने देखा हुआ एकदम ड्राई था, एकदम ड्राई। मैं इसको पंखे के नीचे सुखा भी ली थी, अच्छे से ये ड्राई हो गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नमक डालने के बाद ये देख लीजिए इतने सारे पानी ये छोड़ दिए, लगभग हाफ कटोरी पानी इतने सारे करेले में ही निकले हैं। 4 करेले में इतने सारे पानी निकले हैं, देख लीजिए। 1 टीस्पून नमक था, बाद बाकी ये करेले से जो भी कड़वापन था वो निकल गया है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के अब चलिए इसको अलग बर्तन में रख ली हूँ मैं और दिखाती हूँ ये पानी। ये देख लीजिए पानी को दिखा रही हूँ कटोरी में डाल के, देख लीजिए लगभग हाफ कटोरी जैसा ये पानी निकले हैं, जो कि इसका कड़वापन था वो निकल गया फ्रेंड्स। अब चलिए इसको यहाँ दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट हो गए हैं, देख लीजिए। पकने में टाइम नहीं लगते, मात्र 5 से 7 मिनट में ये पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ कढ़ाई गरम करते हैं। अगर आपको झटपट बनाना है तो ये रेसिपी आप जरूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कड़वापन की वजह एकदम चटपटा ये बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जब तक तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने नहीं दीजिएगा तो कढ़ाई में सब्जी जो है चिपकने भी लगते हैं और ये जो कच्चापन तेल रहता है वो सब्जी में जाके बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए तेल गर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पंचफोरन डाल दी हूँ, हाफ टी स्पून जैसा पंचफोरन यहाँ डाल दी हूँ। जैसे ये तड़क जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए अच्छे से ये जब गर्म होते हैं तो तड़क गए हैं। अब यहाँ सब्जी को डायरेक्ट डाल दूंगी मैं इसमें। यहाँ देख लीजिए डाल दी हूँ। उसके बाद चलिए इसको तुरंत चला देती हूँ। फ्रेंड्स इससे क्या होते हैं सारे सब्जी में अच्छे से ऑयल भी लग जाएंगे और फ्रेंड्स कम ऑयल में ही ये बन के तैयार हो जाएंगे और क्रिस्पी बनेंगे फ्रेंड्स। वो भी एक सीक्रेट है, ये बहुत पहले दादी लोग ये मम्मी बनाती थी फ्रेंड्स। गांव में ये सारी सब्जियां घर में बहुत ज्यादा होती थी, तो अलग अलग तरीके से एक सब्जी को अलग अलग तरीके से आप कितने तरीके से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। करेले को 3-4 तरीके से आप बना सकते हैं भुजिया। तो फ्रेंड्स यहाँ चलिए इसमें नमक डाल देती हूँ। पहले तो नमक डाली हुई थी, उसके बाद आप मतलब इसमें लगभग ये 40% नमक इसमें रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। हाफ टी स्पून जैसे यहाँ नमक डाल दी हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ चलिए इसको ढक के पका लेती हूँ। नमक डालने से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए पहले नमक डाल दी हूँ। उसके बाद इसको ढक के पका लेती हूँ, मसाले बाद में डालेंगे। तो यहाँ चलिए फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ ये सब्जी मसाला। जब भी मेरे घर में ये खत्म हो जाते हैं मुझे सब्जियां स्वाद ही नहीं लगते हैं। मैं मार्केट की भी मसाला नहीं खाती थी, पहले खाती थी कि अलग अलग ये सारी चीज़ों को पिसवा लेती, पीस के रख लेती। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं लगभग साल भर से इस तरीके के मसाले बना के ही रख लेती हूँ और जब भी खत्म होता है 5 मिनट में ये मसाले बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं लाल मिर्च ली हूँ। यहाँ जितना लाल मिर्च है उतना ही धनिया है और धनिया के आधा जो है जीरा है फ्रेंड्स, हाफ कटोरी जैसा जीरा लिया है, 1 कटोरी धनिया लिया है और उससे आधा काली मिर्च लेना है और फ्रेंड्स काली मिर्च से आधा यहाँ गरम मसाला ली हूँ। तो यहाँ देख लीजिए सारे मसाले को इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है फ्रेंड्स एकदम लो फ्लेम में, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ लो फ्लेम में इसको रोस्ट करने से कम टाइम में ही ये अच्छे से देख लीजिएगा रोस्ट हो जाएंगे और फ्रेंड्स अच्छे से क्रिस्पी होते हैं। अगर हाई फ्लेम में इसको आप रोस्ट कीजिएगा जलने लगते हैं। तो यहाँ एकदम गैस का फ्लेम लो कर दें। ये गर्म है, धीरे धीरे ये गर्म जैसे ही होंगे
बस इसका कलर हल्का चेंज होने लगते हैं जीरा का और धनिया का फ्रेंड्स, और मिर्ची जो है कड़क हो जाते हैं, टूटने लगेंगे। यहाँ मैं इसको रोस्ट कर ले रही हूँ, देख लीजिए धीरे धीरे। और ये देख लीजिए कलर देखिए चेंज हो गया है, हल्का हल्का इसमें डीप हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ चलिए इसको ठंडा होने दे दी थी और 5 मिनट बाद इसको पीस लेती हूँ। तो मैं इसको घर में ही पीसती हूँ मिक्सर जार में फ्रेंड्स। इससे अच्छा कि सिलबट्टे का मसाला लगता है, लेकिन फ्रेंड्स उतना संभव नहीं है पीसना, तो यहाँ मिक्सर जार में मैं इसको पीस ले रही हूँ। ये मसाला आप ज़रूर बना के देखिएगा, इसके आप फैन हो जाएंगे। इसके बाद से आप कोई भी मसाला मार्केट का कोई भी पैकेट बंद मसाला तो आप खाएंगे ही नहीं। ज़रूर इसको बना के रखिएगा और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप कभी भी स्नैक्स में, चाट वगैरह में भी उसमें लगा दे, मतलब डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देख लीजिए मसाले तैयार हो गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ करेले में भी मसाले, यहाँ करेला लगभग ये 70% पक गए हैं, तब मसाले डालें। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं हल्दी डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ हल्दी टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा, यहाँ 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी हूँ। यहाँ 2 चम्मच बेसन डाली हूँ, बेसन छान के डाली हूँ फ्रेंड्स। हो सके आपके पास अगर पुराना बेसन है तो उसको हल्की सी अब घोल लें पानी में। यहाँ उसके बाद चलिए इस मसाले को 1 चम्मच भर के डाल देती हूँ। ये देख लीजिए सारे इसमें चल गए हैं, तीखा भी इसमें हो जाएंगे फ्रेंड्स, धनिया भी चल गए हैं, जीरा वगैरह, काली मिर्च वगैरह सारे चल गए हैं। मसाले डाल के इसको ढक के फिर से इसको 2 से 3 मिनट पका लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए करेले की सब्जी तैयार हो गए हैं। ये भुजिया आप जरूर बना के खाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी जरूर ही पसंद आई होगी। एक बार जरूर अपने घर में बना के खाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। और ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थैंक्स बोल सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।